हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर जोन पे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर के, जो फोटोशॉप में एक फीचर होता है। आपने इसका जिक्र बहुत जगह सुना होगा अपनी फ़ोटोज़ को एडिट करते टाइम, उसका कलर चेंजमेंट करते टाइम। ये सेम वही फीचर्स देता है, बस वो ये थोड़ा एडवांस फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। जो आपने एंड्रॉयड फ़ोन में नाम सुना होगा एक एप्लीकेशन का, एडोब लाइटरूम। तो लाइटरूम आपने नॉर्मल देखा होगा कि लाइटनिंग करेक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं। नॉर्मल फोटोग्राफर्स जो फोटोग्राफी करते हैं, फोटोशूट करते हैं, उसका नॉर्मल यूज़ करते हैं। लेकिन वही उसके एडवांस फीचर्स ये एडोब फोटोशॉप आपको प्रोवाइड करता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप किसी भी चीज़ का कलर करेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें भी मैं सेम अपनी एक पुरानी पिक को आपको कलर चेंजमेंट करके दिखाऊंगा, जिसकी थीम में रखूंगा डार्क मूडी ब्लैक। आपने नाम सुना होगा, बहुत जगह मूडी कलर में डार्क टोन आती है। तो सेम हम इसमें बहुत सारे फीचर्स देखेंगे कि कैसे क्या इनेबल कर सकते हैं हम। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इमेज ले लेता हूँ। ये लास्ट वाली वीडियो में जो इमेज यूज़ की थी वो नहीं है, ये उससे अलग है, बट ये उसी टाइम की है। मैं इसमें कन्वर्ट ऑब्जेक्ट में, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर लूँगा एंड उसकी एक कॉपी ले लूँगा एंड देन मैं उस पर कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई कर दूँगा। आप फिल्टर में जाके देखेंगे तो कैमरा रॉ फिल्टर मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे एक साइड में होता है माइनस और प्लस। तो ये माइनस प्लस आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ये उसके अकॉर्डिंग जूम हो रहा है और जूम आउट हो रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी आपको सही लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं, यहाँ से भी आप जूम का देख सकते हैं, वो नॉर्मल टोन में आने लगेगा। एंड ये जो है पैलेट्स हैं, इसमें आपको चेंजमेंट करने के लिए जैसे जैसे आप कैमरा रॉ फिल्टर में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। तो फिर स्टार्टिंग करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको और बता दूं। इसमें एक ब्लैक एंड वाइट का फीचर भी होता है। अगर आप कोई ब्लैक एंड वाइट इमेज को चेंज कर चाहते हैं अपनी इमेज में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक्सपैंड का ऑप्शन आता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो एक्सपैंड हो जाएगी आपकी विंडो पैलेट। जैसे विंडो पैलेट होती है वैसे ही एडोब की पैलेट हो जाएगी। तो फिर मैं नॉर्मल कलर टोन में वापस आता हूँ एंड कलर करेक्शन ही मुझे करना है। इसमें आप बाकी टूल भी देख सकते हैं, पर्सपेक्टिव है, स्पॉट रिमूवल है, रेड आई रिमूवल होगा, ये रहा। और तो इसका यूज़, इसका जिक्र हम पहले ट्यूटोरियल्स में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो अभी भी आगे चल रही है। तो यहाँ पे नीचे मैंने, आपने देखा, मैंने क्लिक करा एंड ये बिफोर एंड आफ्टर का एक पैलेट, या फिर आप कह लो कि विंडो का, एडोब का सिस्टम ऑन हो गया है। तो इसका बिफोर में जो आपने एडिटिंग नहीं करी है वो, और आफ्टर में जो कर रहे हैं वो। तो फिर चलिए, टेम्परेचर से आप नॉर्मल सीधा समझ सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी होती है, घटता है तो ठंडा होता है। तो नॉर्मल वही, अगर मैं उसको कम करूँगा तो ब्लू टोन होगा, बढ़ाऊँगा तो येलो टोन होगा। मुझे इसको येलो टोन में ही देना है, क्योंकि मैं ब्लैक टोन जब दूंगा तो उस पर येलो ही अच्छा लगता है। टिंट से आप ग्रीनीनेस या फिर पर्पल कलर का टच आएगा आपकी फ़ोटो में हल्का। मैं एक्सपोज़र को बढ़ा रहा हूँ, एक्सपोज़र नॉर्मल होता है चमक लाने के लिए। तो मैं इस पर ज़्यादा छिड़कानी नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डेल की पिक फ़ोटोशूट में क्लिक करी गई थी, तो उसमें इतना दिक्कत की बात नहीं आएगी। कॉन्ट्रास्ट में बिल्कुल कहूँगा कि आप बढ़ा के रखें, बिकॉज ब्लैक टोन में कॉन्ट्रास्ट का एक अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। हाइलाइट्स को आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा करनी हो तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, एंड अगर आपको कम रखनी हो तो कम रख सकते हैं। फिर आता है एक पैलेट शेडोज़ का। तो शेडोज़ पैलेट भी मेन वही वर्क करता है, जो आपकी कलर चेंजमेंट होगा उसमें डार्कनेस लाएगा। वाइट, जो आपका वाइट टच होगा इमेज में, उसको कम और बढ़ा सकता है। फिर बात आती है ब्लैक की। ब्लैक्स क्या करता है, ब्लैक्स अगर आपने, मैंने बढ़ाया तो आपने देखा कि इमेज का जो ब्लैक पोर्शन था वो ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। तो जस्ट लाइक मेरा बैग है एंड हेयर्स हैं वो हुए। अब मैं टेक्सचर पे हल्का सा ही बढ़ाया है। टेक्सचर आपको पता है क्या करता है, ज़्यादा फीचर्स
निकाल के देगा, आपको ज़्यादा उभार देगा फीचर्स को। एंड क्लैरिटी नॉर्मल, अगर आप बिल्कुल कम कर देंगे क्लैरिटी तो वो बहुत ज़्यादा लगेगा कि जस्ट लाइक मेकअप सा कर दिया है, नॉर्मल सा टच आ जाएगा। एंड डिहेज क्या करेगा कि हल्का सा जो फिल्टर लगा होगा ऑलरेडी उसको हल्का सा डिहेज कर देगा। डिहेज का मतलब है हल्का कर देना। मुझे क्लैरिटी उतनी नहीं अच्छी लगी थी तो मैंने फिर से चेंजमेंट करा है यहाँ पे क्लैरिटी में आके। एंड देन वाइब्रेंस। वाइब्रेंस आपने देखा ही होगा, हमने एडिटिंग करते टाइम भी वाइब्रेंस बहुत बार कम और बढ़ाई है कि कहाँ से कम हो सकती है एंड कहाँ से बढ़ सकती है। मैंने बढ़ा दूंगा तो कलर थोड़े निखर के आएंगे, अगर कम कर दूंगा तो वो इतना निखर के कलर्स नहीं आएंगे। तो ये इतना सही लग रहा है मुझे। अब इसकी दूसरी पैलेट में आते हैं जो है कर्व्स। कर्व्स में आप यहाँ पे एंकर लगा सकते हैं एंड एंकर लगाने के बाद आप जहाँ से कर्व की लाइन को नीचे करेंगे तो जो इमेज आप देख रहे हैं उसके उतने एरिए में ही चेंजमेंट होगा। मैं यहाँ पे भी एक एंकर लूँगा और उसको उठा के नीचे करूँगा तो आप देख सकते हो कि जो ऊपर का पोर्शन था उधर ही चेंज हो रहा है, नीचे चेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ये तभी भी यूज़ में आता है जब आप कोई स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना चाहते हैं। तो अब मैं इसको अपनी इमेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। अगर आप चाहें तो कस्टम में इनपुट और आउटपुट वहाँ पे टाइप करके कर्व को चेंज कर सकते हैं, बट मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप कर्व से खेलना सीखें। अगर आप कर्व से खेलना सीख जाएंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अब आते हैं इसके थर्ड फीचर पे जो कि डिटेलिंग का वर्क करेगा आपके लिए। तो उसका डिटेलिंग का फर्स्ट है शार्पनिंग। शार्पनिंग नाम से समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ा सा फीचर्स निखार देना। जो चीज़ें वहाँ पे डिहेज पे मैंने करने से मना की थी वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब ये शार्पनिंग के अंदर के अमाउंट के और फीचर्स हैं कि रेडियस, डिटेल एंड मास्किंग। तो ये उसके सब फीचर्स हैं। लाइक आप रेडियस अगर बढ़ाएंगे तो उसका शार्पनिंग अमाउंट भी बढ़ेगा, डिटेलिंग बढ़ाएंगे तो उसका भी शार्पनिंग अमाउंट बढ़ेगा। मास्किंग, आपकी जो लेयर है उस पर मास्किंग सी होगी और किसकी मास्किंग होगी, वो शार्पनिंग की मास्किंग होगी। अब बात करते हैं नॉइस रिडक्शन। नॉइस रिडक्शन का मतलब है कि जो कलर अगल बगल में फैले हुए हैं वो कितना नॉइस कम करना चाहते हैं। नॉइस का मतलब है डिस्टर्बेंस। सो सेम एडिटिंग के टाइम पे नॉइस रिडक्शन का मतलब है कलर का डिस्टर्बेंस। एंड ये अगेन ये उसके सब फीचर्स हैं जिसमें आपको इतना कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बढ़ते हैं इसके फोर्थ ऑप्शन पे जो है कि हू सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस एडजस्टमेंट। तो मैं केवल ह्यू में करूँगा बिकॉज सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस हमने पहले ही इसके करेक्शन में कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो अपनी इमेज के अकॉर्डिंग उधर जाके भी इसको चेंज कर सकते हैं, बट मुझे इस ब्लैक टोन देने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने उनका यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक का स्पेसिफिक कलर दिया हुआ है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, एक्वास, ब्लू, पर्पल, मैजेंटा। तो ये नॉर्मल हर एक स्पेसिफिक कलर को टारगेट करने के लिए। अगर आप देख रहे हो जैसे मैं ब्लू को बढ़ा रहा हूँ तो जो शायद जीन्स का कलर है एंड जो वो पीछे पोस्टर है वो चेंजमेंट में आ रहा है। अब बढ़ते हैं इसके फोर्थ पैनल की तरफ जो कि है स्प्लिट टॉरिंग। जैसे कि मैंने कहा था हाइलाइट्स एंड शेडो आपको आगे देखने को मिलेंगी, तो आप यहाँ से भी उसका करेक्शन कर सकते हैं। मैं इधर से ज़्यादा इस पे हाथ नहीं मारूंगा बिकॉज मुझे ये जो लाइटनिंग का इफेक्ट पड़ रहा है फेस पे और बाकी चीज़ों पे इस इमेज में वो मुझे सही लग रहा है, तो मैं ना छेड़ते हुए आगे बढ़ूंगा। ये पैलेट का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिस्टॉर्टेशन क्या करेगा। डिस्टॉर्शन आपकी इमेज को पकड़ के खींच लेगा, बट मुझे तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, मैं सीधा रखना चाहता हूँ वो इमेज को, तो मैंने उसको छोड़ दिया है। एंड यहाँ पे नॉर्मल डीप रेंज में मैंने हल्के से चेंजमेंट करें जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं भी थी, तो ना भी करूँ तो मुझे चलता वो। अब इसमें देखते हैं आगे बढ़ते हुए इफेक्ट्स में आके कि ग्रेन क्या करता है, दाने डाल देता है आपकी इमेज में। लाइक आप ग्रेन में पूरा बढ़ा दूंगा तो आपको इमेज भद्दी से लगने लगेगी। ये तब करते हैं जब आप ब्लैक एंड वाइट में हल्का सा ग्रेनिश इफेक्ट लाना चाहते हैं। उसकी वीडियो में एक नेक्स्ट में बात करेंगे। तो अभी इस फोटो को एडिट करने के लिए मैं विग्नेटिंग पे जाऊंगा। विग्नेटिंग आपको पता है कि साइड से डार्क का शेडो दे देता है।
मैं जितना कम करूँगा उतना ब्लैक में आएगा, बढ़ाऊँगा तो वाइट टोन देगा। सो हेयर ये उसके सब ऑप्शंस हैं। जस्ट लाइक कि मुझे मिड पॉइंट पे करना है तो मैं मिड पॉइंट पे देखूंगा, राउंडनेस लानी है तो मैं राउंडनेस के साथ खेल रहा हूँ क्योंकि मुझे वही लाना है मेन, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग एडिट करी है। अभी उसकी नेक्स्ट पैलेट है जिसका आप कैलिब्रेशन में आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी कलर्स हैं उनको वो टारगेट करता है। जैसे कि मैंने रेड प्राइमरी पे भी कलर करा था एडजस्टमेंट में, तो आपने देखा कि शू का कलर पूरा तरीके से घट और बढ़ गया था। तो इसको मैं अपनी इमेज के अकॉर्डिंग हल्का सा ही चेंज करूँगा, अब ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें ब्लू कलर का भी आप यूज़ कर सकते हैं जब आप स्काई को टारगेट कर रहे हो। अब ये हैं इसके कुछ प्रीसेट्स, ये एडोबी आपको ऑलरेडी देता है। अगर आप एडिट करने के बाद भी इनको चाहें तो इनेबल कर सकते हैं, ना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा था मूडी ब्लैक दूंगा तो मुझे मैट ब्लैक की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं मैट को सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। एंड मैं पहले आपको नीचे की फीचर्स दिखा देता हूँ। ये कुछ और उसके इफ़ेक्ट्स हैं जो कि एडोबी आपको ऑलरेडी देता है क्रिएटिव। अगर आप चाहें तो बहुत सारे प्रीसेट्स ऑनलाइन निकाल सकते हैं, बट मैं ये प्रेफर करूँगा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद के इफ़ेक्ट्स बनाएंगे तो वो डेफिनेटली वर्क ज़्यादा अच्छा करेगा। एंड यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का भी ऑलरेडी पैलेट है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ब्लैक एंड वाइट अगर आप एडिट करेंगे तो यहाँ से आके उसके ऑलरेडी प्रीसेट्स आपके पास हैं। मैं आपको ये नॉर्मल ओवरव्यू करवा रहा हूँ बिकॉज मुझे तो इस पर मैट ही लगाना है, तो मैं अभी लास्ट में जाके मैट सेलेक्ट कर लूँगा। एंड यहाँ से कर्व्स सेम वही चीज़ करेंगे जो आपने पहले कर्व्स में करी थी। ग्रेन भी आपको वही चीज़ करके देगा, बस यहाँ पे वो एक डेफिनेट परसेंटेज में लिखे हुए होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इसमें वापस ले लेता हूँ अपना मैट एंड आगे बढ़ता हूँ इसके शार्पनिंग पे। शार्पनिंग में चाहूँगा कि शार्प हो तो फीचर्स ज़्यादा अच्छे से दिखें। मैं लाइट पे रखूँगा, ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगेगा। एंड देन विग्नेटिंग मैं मीडियम कर सकता हूँ या हैवी कर सकता हूँ। डार्क टोन देनी है, मैं बस इसलिए इसको हाई पे लेके गया, नहीं तो आप इसको लाइट भी कर सकते हैं। नेचुरल करेंगे तो जो नेचुरल एडिटिंग थी वो वापस आ जाएगी। एंड प्रीसेट के पास में जो आपको एक स्क्वायर सा बटन दिख रहा है, अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो एडिटिंग थी वो पूरी वापस हो जाएगी जो आपकी इमेज पहले थी। बट मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में वो पैलेट खोल दी थी कि बिफोर और आफ्टर आपको दिखता रहे। तो अब मैंने इससे वापस आके विग्नेटिंग पे हाई करके ओके कर दिया है एंड वो प्रोसेस होगा एंड उसके बाद अप्लाई हो जाएगा। तो गाइज़ आपने देखा कि ये थी आज की एडिटिंग। अब मैंने इसकी पहली लेयर जो ली थी वो बस आपको ये दिखाने के लिए ही ली थी कि आपकी पहली इमेज कैसे थी एंड अब कैसी हो गई। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने ये सीखा कि कैमरा और फिल्टर किस तरीके से वर्क कर सकता है। आपको कोई भी इसमें क्वेरी आई हो, कोई भी पार्ट या कोई भी फंक्शन इसका समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके हम कमेंट ज़रूर कीजिए। हम आपको पर्सनल में ज़रूर सिखाएंगे कि ये क्यों और कैसे हुआ। एंड गाइज अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए। उसमें एक अनाउंसमेंट थी कि अगर आप अपनी पिक्चर्स को एडिट कराना चाहते हैं आर्ट वर्क के पर्पज़ से तो हम उससे फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। हम उसका जिक्र अपने यूट्यूब चैनल पे भी करेंगे कि हमने कैसे आपकी इमेज को एक आर्ट वर्क में तैयार करा एंड उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस करे हैं। तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए एंड हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आके हमें अपनी फ़ोटोज़ ज़रूर भेजिए। हम उसका आर्ट वर्क आपके लिए डेफिनेटली तैयार करेंगे। एंड अगर आपने यूट्यूब चैनल चेक नहीं किया है तो वहाँ पे जाके भी प्लीज़ चेक कीजिए प्लेलिस्ट, क्योंकि बहुत सी प्लेलिस्ट हैं जो आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगी, स्पेशली वो ट्यूटोरियल की सीरीज़। तो गाइज़ आज के लिए बस इतनी ही बातें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जाके सब्सक्राइब बटन पे डिज़ाइनिंग स्किल्स ज़रूर दिखाइए।